साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट और मैं हूं श्याम सिंह लोधी राजपूत। साथियों, इस समय बात करते हैं कन्नौज लोकसभा की। तो कन्नौज लोकसभा है पूरे उत्तर प्रदेश की नंबर 1 हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि कन्नौज से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी को लोकसभा चुनाव में हरा दिया था। जबकि कन्नौज लोकसभा समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी ही नहीं, अखिलेश यादव की पारिवारिक सीट है, क्योंकि बहुत समय से कभी मुलायम सिंह, कभी अखिलेश यादव और कभी डिम्पल यादव, कोई ना कोई अखिलेश यादव के घर का व्यक्ति यहाँ पर चुनाव लड़ता रहा और चुनाव जीतता रहा। लेकिन पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक ने नज़दीकी टक्कर दी और टक्कर ही नहीं दी, इलेक्शन में पटकनी दे दी। ये दर्द और ये चोट समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को बराबर कचोट रही है। अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा को दोबारा अपने खाते में जोड़ना चाहते हैं, दोबारा जीतना चाहते हैं, इसके लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन अब मामला फंस गया है, क्योंकि अब लोधी राजपूत समाज से राम बकस सिंह वर्मा, पूर्व सांसद, मैदान में उतर चुके हैं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से। और ये अब समस्या ये है कि वैसे तो कन्नौज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी गढ़ को पहली बार तोड़ा है। अब समाजवादी गढ़ तो टूट गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक अपनी लोकप्रियता अमल में नहीं ला पाए। अभी हालिया विवाद हुआ कि इंदरगढ़ तिराहे पर तिरोवा में लोधी राजपूत समाज की महापुरुष महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का एक स्टैचू लगाया गया, जो कि तिरोवा के विधायक कैलाश सिंह राजपूत ने लगवाया था। स्टैचू लगने के बाद विवाद उत्पन्न हो गया कि स्टैचू बगैर परमिशन के लगा है। तो आनन फानन में प्रशासन और सांसद ने मिलके उस स्टैचू को हटवा दिया। स्टैचू हटा। स्टैचू हटने के विवाद में ही एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कि बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि भाई हमने आप लोगों का वोट खरीदा है, आप लोगों ने वोट हमें दिया नहीं। ये वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। दिल्ली से लेके लखनऊ और लखनऊ से लेके कन्नौज तक हाहाकार मच गया। आनन फानन में परमिशन का ड्रामा रचा गया और ड्रामा रचने के बाद 24 घंटे में ही महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की स्टैचू को लगवा दिया गया। लेकिन वो वायरल वीडियो और लोधी समाज के वोट खरीदने की जो बात दुनिया जहां में वायरल हुई और दुनिया जहां में इस समाज की जो थू हुई, वीडियो वायरल होने के बाद से लोधी राजपूत समाज के लोग कह रहे हैं कि हमें सांसद जी ने हमें लोगों को बदनाम किया है कि आप लोग वोट देते नहीं हो भारतीय जनता वोट, या हमने आपका वोट खरीदा है। ये बात तिरोवा, कन्नौज, छिबरामऊ, रसूलाबाद और विधुना विधानसभा में आग की तरीके से फैली हुई है। लोग कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को हम सदैव से वोट करते रहे हैं, लेकिन वर्तमान सांसद के हम खिलाफ हैं और आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रत्याशी को ये परिणाम देखना पड़ेगा। ये लोगों की बातें जो कि जगह जगह पर लोगों ने कही हुई है। अच्छा, मामला कहाँ पे आके फंस गया कि जो लोधी राजपूत समाज का वोट बीजेपी को जाता है, वो वर्तमान प्रत्याशी से नाराज है। और तीसरा पॉइंट बन के आ गया है कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी से, लोधी राजपूत समाज के ही एक कद्दावर लीडर पूर्व सांसद राम बकस सिंह वर्मा जी के बेटे या राम बकस सिंह वर्मा जी खुद मैदान में आ चुके हैं। तो जो बीजेपी को नाराज वोट, जो बीजेपी से नाराज वोट है, वो वोट चला जाएगा कहाँ? राम बकस सिंह वर्मा जी को। अगर राम बकस सिंह वर्मा जी अगर 30-40 हज़ार वोट भी काट लेते हैं, 50,000 वोट भी काट लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर है कन्नौज को जीतना। वीडियो वायरल होने के बाद से भाजपा प्रत्याशी और सांसद सुब्रत पाठक बैकफुट पे आ गए हैं। उन्होंने इस बात की सफाई दी कि हमने जो वीडियो जो हमारा वायरल हुआ है, ये हमने सारी बातें नहीं कही हैं, ये समाजवादी पार्टी की साजिश और समाजवादी पार्टी हमको बदनाम करके चुनाव हरवाना चाहती है। और इस बात की सफाई पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत जी ने भी दी कि ये वीडियो समाजवादी पार्टी की एक साजिश और समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा लोकसभा कन्नौज से जीते। इस बात की सफाई तिरोवा से विधायक कैलाश सिंह राजपूत ने भी दी। उन्होंने जब दोबारा महारानी वीरांगना अवंतीबाई जी की स्टैचू लगाई गई
तो उस समय अनावरण के समय जब शोभा यात्रा निकाली गई तो उन्होंने दावा ठोक के कहा कि अगर ये वीडियो की सत्यता पाई जाती है कि लोधी राजपूत समाज का वोट सांसद जी ने कहा कि हमने खरीदा है, तो मैं अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा अगर कोई ये साबित कर दे। लेकिन फिर भी इन सब बातों के बावजूद भी साक्षी महाराज को बुलाया गया, जो कि लोधी फेस है, उनको भी बुलाया गया। लोगों की नाराज़गी वहाँ भी समाप्त नहीं हुई। इन सारी बातों का जो एक घटनाक्रम है उससे ये साबित हो गया है कि लोग अभी भी उस बात को भुला नहीं पा रहे हैं और लोधी राजपूत समाज इस बार कन्नौज में कुछ भी कर गुजरने के लिए आतुर है। अगर कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी ये सीट हारती है तो आप समझ लीजिए कि ये समाज इस बार बीजेपी को वोट नहीं देगा। सारी घटनाओं के बीच बीजेपी ने अभी हाल फिलहाल में डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपने सांसद बीएल वर्मा, राज्य मंत्री संदीप सिंह और बहुत सारे नेताओं को फिर एक बार कन्नौज में डैमेज कंट्रोल करने के लिए ड्यूटी लगा दी। लेकिन ये समाज जब एक बार भड़कता है तो फिर भड़कने के बाद जल्दी जल्दी में काबू में नहीं आता है। इसलिए दूसरा पहलू यह है कि समाजवादी पार्टी अगर चाहती तो किसी भी लोधी राजपूत समाज के प्रत्याशी या व्यक्ति को प्रत्याशी बना सकती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी जानती है कि अगर हमने किसी राजपूत को, लोधी राजपूत को अगर टिकट दे दी और वो सीट जीत गया तो भविष्य में वो फिर हमारे लिए सिरदर्दी साबित करेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी ने भी लोधी राजपूत समाज के किसी भी कैंडिडेट को कन्नौज से सीट पे नहीं खड़ा किया है, क्योंकि आगामी भविष्य में वो सिरदर्दी बनेगा। इन सारी बातों के देखते हुए अगर समाजवादी पार्टी किसी राजपूत, लोधी राजपूत व्यक्ति को टिकट दे देती तो ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में क्लियर चली जाती। लेकिन समाजवादी पार्टी भी ये चुनाव अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी सुब्रत पाठक को जिताने के लिए दोबारा फिर कोर कसर नहीं रखना चाहती है और रामबखश सिंह वर्मा अपने वजूद और अपने स्वाभिमान के लिए एक बार फिर कमर कस चुके हैं। आने वाला वक्त ही बताए। लोकसभा कन्नौज में तकरीबन लोधी राजपूत समाज का 4 से 4.5 लाख वोट है और 4 से 4.5 लाख वोट अगर चाहें तो किसी भी प्रत्याशी या किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को संसद बना सकता है। लेकिन इसमें से अगर मान के चलो कि 70% वोट पड़ेगा तो 3 लाख वोट अगर पड़ता है तो 3 लाख वोट में भी अगर 1 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देता है तो भारतीय जनता पार्टी ये सीट हार जाएगी। समाजवादी पार्टी पूरा आंकड़ा लगा के बैठी हुई है। रामबखश सिंह वर्मा मैदान में आ चुके हैं। अगर रामबखश सिंह वर्मा पूर्व सांसद अगर 50-60 हज़ार भी वोट काट लेते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। सारी आंकड़े बीजेपी के खिलाफ है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि बीजेपी कितना डैमेज कंट्रोल कर पाई है। फिलहाल आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, लोधी एक्टिविस्ट को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें कि क्या कन्नौज में लोधी राजपूत समाज स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। क्या ये समाज एक बार उस वायरल वीडियो की जो सच्चाई है या क्या है क्या नहीं है ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी ये खतरे की घंटी सुब्रत पाठक के लिए बज चुकी है। नमस्कार।